उदयपुर में 28 जून को कन्हैयालाल दर्जी की हत्या करने के बाद रियाज अत्तारी और गोश मोहम्मद अजमेर में किससे मिलने जा रहे थे? कौन था जो उनको पनाह देने वाला था? कौन था जो आका ने बताया था कि वो उन देश से बाहर निकलवा देगा? ये सवाल NIA, SIT, राजस्थान पुलिस के साथ साथ देश के तमाम लोगों के दिमाग में है। आखिर कौन वो शख्स है जिससे मिलने ये लोग जा रहे थे? हालांकि ये बीच में ही पकड़े गए। भीम में इनको, जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहीं पर इनको पकड़ लिया राजस्थान पुलिस ने। लेकिन अब इस सवाल का जवाब मिल गया कि आखिर वो व्यक्ति कौन था, किससे मिलने जा रहे थे। उस व्यक्ति का नाम है गौहर चिश्ती। गौहर चिश्ती के बारे में सबसे पहले आज जान लीजिए कि गौहर चिश्ती कौन है। ये अजमेर दरगाह का खादिम है और साथ ही अजमेर दरगाह पर 17 जून को इसने एक शांति मार्च निकाला था और जिसमें बहुत ज़्यादा उत्तेजक नारेबाजी की थी। नारेबाजी थी कि गुस्ताख रसूल की एक ही सज़ा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। हम अपने आका की बेइज्जती नहीं सहन कर सकते, इसलिए नुपुर शर्मा को जीने का कोई हक नहीं है। और भी कई तरह की उत्तेजक नारेबाजी हुई थी, जमकर उत्तेजक नारेबाजी हुई थी। दिन था 17 जुमे का दिन था और इसी दिन गौहर चिश्ती अजमेर से वापस आता है उदयपुर मिलता है रियाज से। और 17 जून को ही आपने देखा होगा वो वीडियो शूट किया था रियाज ने, जो बाद में रिलीज किया हत्या के बाद में। उसमें इसने कहा था कि आज मैं वीडियो बना रहा हूं लेकिन इसको रिलीज करूंगा जब मैं अपने आका की बेइज्जती का बदला ले लूंगा। दरअसल रियाज से गौहर मिला और इन दोनों के बीच में बात हुई और उसी दिन ये निर्णय ले लिया गया कि सर तन से जुदा करना है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जो गौहर के बरगलाने पर, बहकाने पर ही ये लोग और ज़्यादा उत्तेजित हो गए। हालांकि ये पहले से उत्तेजित थे, लेकिन ये जो गौहर ने 17 जून को वहाँ नारेबाजी की और फिर यहीं आकर इनको भड़काया, तो ये एक महत्वपूर्ण कारण था। और यहीं गौहर और गोश ने और रियाज ने इस पूरे मामले को फाइनल टच दिया। ये बात पहले भी आ रही थी कि 17 जून को मीटिंग हुई, फिर 20 जून को मीटिंग हुई, लेकिन 17 जून को जो गौहर है वो नारेबाजी करने के बाद यहाँ आया और फिर उसने इस पूरे मामले को फाइनल टच दिया। दरअसल ये रियाज अत्तारी अक्सर अजमेर आ जाया करता था और गौहर से मिला करता था। और गौहर के साथ साथ एक व्यक्ति और था, अनवर हुसैन, जो इन दोनों के बीच का मीडिएटर था। इन दोनों की मुलाकात में वो अहम रोल अदा करता था, उसकी भी जो है जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि अनवर हुसैन इस समय ATS के गिरफ्त में है, उससे पूछताछ जारी है। लेकिन गौहर इस समय अंडरग्राउंड है, क्योंकि 17 जून को जब नारेबाजी हुई उसके बाद 25 जून को इसके खिलाफ कंप्लेंट हुई और इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई और 25 जून से ये अंडरग्राउंड है। पुलिस को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस का कहना है, जो एडिशनल SP हैं विकास सांगवान, उनका कहना है कि हम इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रहे हैं और देख रहे हैं कि उदयपुर का मामला किस तरह से यहाँ से जुड़ा हुआ है और गौहर का क्या इसमें योगदान है। गौहर को भी हम जल्दी ही गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन एक बात ये साफ हो गई है कि अजमेर शरीफ जो हिंदू मुस्लिम एकता का एक अनूठी मिसाल थी, उसके वहाँ से लगातार एक के बाद एक गौहर जो चिश्ती की आप जो कुंडली देख चुके हैं। इससे पहले आपने देखी होगी सलमान चिश्ती की, जिसने नुपुर शर्मा का सर कलम करने के लिए अपने घर देने की बात की थी। बाद में राजस्थान पुलिस उसको बहकाती नजर आई थी। और एक और सरवर चिश्ती के भी 3 वीडियो वायरल हो चुके हैं, जिसमें एक वीडियो में वो कहता है कि हम वो कर देंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा। यानी एक के बाद एक लगातार अजमेर दरगाह से अगर इस तरह की आवाज़ आती है, वहाँ से जहाँ से हिंदू मुस्लिम एकता की, प्यार की आवाज़ आती थी, तो ये देश के लिए, आपसी भाईचारे के लिए बहुत बड़ा संकट है, खतरा है। और एक बात और जो सूत्र बता रहे हैं कि ये जो गौहर चिश्ती और सरवर चिश्ती, ये PFI की जो मीटिंग्स है उसके साथ इनके होते रही है, PFI की मीटिंग में जाते रहे हैं। बल्कि बताया जाता है कि गौहर तो सक्रिय सदस्य भी है। तो ये सारे जो सूत्र हैं अब ये एक दूसरे से लिंक होते दिख रहे हैं और आपके भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो उदयपुर की घटना के पीछे अजमेर कनेक्शन था और ये लोग भागकर अजमेर क्यों जा रहे थे। और अब इसी वजह से NIA की जांच भी अब अजमेर सेंट्रिक होती जा रही है। वहाँ से अब NIA जांच करेगा कि ये जो जड़ें हैं
जो सांप्रदायिकता की ये जड़ें हैं कितनी गहरी हैं, कहाँ तक फैली हैं, और यहाँ कितना बड़ा जो इन लोगों ने स्लीपिंग सेल का जो एक बेस तैयार कर लिया था वो कितना गहरा पहुंचा है। ये तमाम चीज़ें अब एनआईए की जांच में सैंटिक होती नजर आई है। आप लोगों के कमेंट लगातार मुझे मिल रहे हैं। अच्छा लगता है कि आप मेरी इस रिपोर्टिंग को, एक्सक्लूसिवनेस को आप तवज्जो दे रहे हैं, समझ रहे हैं कि किस तरह से मैं आपके लिए जो तथ्य और फैक्ट जुटाता हूँ। तो अच्छा लगता है आपका कमेंट पढ़कर। कोशिश करता हूँ कि आपके हर सवाल का जवाब दूँ। आपको बताया था कि संडे को फिर से बैठेंगे, लाइव में आऊँगा और तमाम क्वेश्चन आंसर होंगे। और आप इस पूरे मामले के बारे में क्या सोचते हैं, लगातार मुझे कमेंट करके बताते रहिए। नमस्कार।